एमओटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये होता है ना कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, यही है एमओटी। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो दो तरीके के होते हैं, अगर हाइयर एनर्जी के होंगे, हाइयर एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोलते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए तो लोअर एनर्जी वाला बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो उसको बोलते हैं BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो BMO होता है इसका एनर्जी कम होता है, लोअर एनर्जी। और ABMO का एनर्जी हाइयर एनर्जी होता है। तो और इसमें जो BMO है, BMO को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर BMO में सिग्मा या पाई बने तो सिर्फ सिग्मा और पाई से। और ABMO वाले में स्टार लगा देते हैं। सिग्मा अगर उसमें हायर एनर्जी में जाकर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो उसको सिग्मा स्टार, पाई तो पाई स्टार, ऐसा। अब इसको हम लोग एक तो ये 14, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाले हैं, अगर मॉलिक्यूल हैं 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाले तो उसमें sp मिक्सिंग होगा। 14 इलेक्ट्रॉन से, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम sp मिक्सिंग, मतलब अप टू N2 तक। और अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, नो sp मिक्सिंग। और ये N2 के बाद वाले जो भी होंगे वो इसमें होंगे। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। और इसमें एक होता है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और ये BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, माइनस कर दिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। और एक होता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अगर if number of unpaired electron present then it shows paramagnetic behavior. It shows paramagnetic behavior. अगर वो डाया मैग्नेटिक
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होना चाहिए। और एक इसमें ये भी होता है कि अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन present then diamagnetic except B2 और N2 मॉलिक्यूल को छोड़ के, B2 और O2 मॉलिक्यूल को छोड़ के। B2 में 10 इलेक्ट्रॉन और O2 में 16। ये दोनों इवन है, देखने में इवन लग रहा है, देखने में क्या इवन है, लेकिन फिर भी ये पैरामैग्नेटिक है। ये दोनों को छोड़ के अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। 1s 1s मिला तो क्या बनेगा, सिग्मा 1s, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, और ऊपर सिग्मा स्टार 1s, फिर 2s, यहाँ पे बनेगा सिग्मा 2s और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s, फिर 2p, का 2p और ये हो जाता है हमारा पाई 2px पाई 2py, और यहाँ हो जाता है सिग्मा स्टार 2pz। ये हो गया फिर यहाँ वाला हो जाएगा यहाँ वाला हो जाएगा पाई स्टार 2px, और यहाँ वाला हो जाएगा पाई स्टार 2py, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कोई स्टार नहीं है, यहाँ नीचे बिना स्टार वाला, यहाँ पे ऊपर में सब स्टार वाला होगा, ये तो BMO था। और यहाँ पे सिग्मा स्टार
2pz। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 के लिए। इसमें हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ऑफ बॉब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है तो ये दोनों तो सेम ही यहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ डिफरेंट होता है इसमें और यहाँ पे। डिफरेंट यही है कि इस बार जो है नीचे आ जाएगा, बस इतना ही का डिफरेंस है। यहाँ वाला तो सेम ही। और ये दोनों तो सेम ही। सिग्मा 1s यहाँ पे क्या करना है ना कि सिर्फ पलट, यहाँ पे जो सिग्मा 2pz, अब यहाँ पे सिग्मा 2pz आ जाएगा और यहाँ पे पाई 2px पाई 2py और यहाँ का जो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py वाला सिग्मा स्टार 2pz। हम इसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये हमारा तैयार हो गया। और एक इम्पोर्टेंट बात कि इसे हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है। जैसे N2 में कितने इलेक्ट्रॉन था? 14, लेकिन अब यहाँ माइनस लगा दिए तो 15 हो गया। तब तो हमको इसके अकॉर्डिंग भरना चाहिए, इसमें भरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल है जिस पर नेगेटिव चार्ज, उसका हम लोग पहले न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितना है, न्यूट्रल के अकॉर्डिंग भरेंगे हम लोग। N2 माइनस के अकॉर्डिंग नहीं, हम लोग N2 के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो इसीलिए इसमें बढ़ाएगा। यही है बड़ा मोटी।